सद्गुरु देव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हरि हरि गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि। गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। भवो भाव्यभावं त्रयतापहारं भवभयनाशनं गुरुदेवं नमामि। कल्याणरूपम् आनन्दकन्दं धरामृतं शिवं गुरुदेवं नमामि। हरण्यं वरेण्यं सुरेशं महेशं त्रयदेवरूपं गुरुदेवं नमामि। न जानामि जापं न जानामि ध्यानं पाशुपतरूपं गुरुदेवं नमामि। ॐ
सयुक्तम् नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। मेरे राम राम राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। 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 भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। राम राम मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। दोनों हाथों से भगवान के नाम की ताली। झूठी जग की सारी माया कोई काम न तेरे आया। झूठी जग की सारी माया कोई काम न तेरे आया। झूठी जग की सारी माया कोई काम न तेरे आया। झूठी जग सारी माया तेरे आया। झूठी जग की सारी माया कोई काम न तेरे आया। झूठी जग की सारी माया कोई काम न तेरे आया। जिसने नाम प्रभु का गाया वो भव सिंधु से तर पाया। हे नाम प्रभु का गाया वो भव सिंधु से तर पाया। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। न माया मोह में फंसना यहाँ कोई नहीं अपना। न माया मोह में फंसना यहाँ कोई नहीं अपना। माया
माया मोह में फंसना यहाँ कोई नहीं अपना। माया मोह में फंसना यहाँ कोई नहीं अपना। अरे इस दुनिया में ना कोई किसी का साथी होता है। अरे इस दुनिया में ना कोई किसी का साथी होता है। अरे इस दुनिया में ना कोई किसी का साथी होता है। अरे इस दुनिया में ना कोई किसी का साथी होता है। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। मन राम 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 मेरे राम राम राम। दोनों हाथों से भगवान के नाम की ताली, अपनी जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण। मेहंदी की शोभा लाली से, भोजन की शोभा थाली से, बगीचे की शोभा माली से, कान की शोभा बाली से, उसी प्रकार हरि कीर्तन की शोभा भगवान के नाम की ताली से। दोनों हाथों से जगत में एक ही सत्य है वही ईश्वर कहाता है। जगत में एक ही सत्य है वही ईश्वर कहाता है। जगत में एक ही सत्य है वही ईश्वर कहाता है। जगत में एक ही सत्य है वही ईश्वर कहाता है। साथ जब उसका हो जाए तभी सत्संग होता है। साथ जब उसका हो जाए तभी सत्संग होता है। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। सबसे बड़ी औषधि क्या है और सबसे बड़ा रोग क्या है? इस तन में कोई रोग हो जाता है, शरीर के अंदर वात पित्त और कफ तीन दोष होते हैं, और जब वो त्रिदोष सम रहते हैं शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आता है। लेकिन जब वो दोष विकृत हो जाते हैं शरीर के भीतर तो रोग आने लगते हैं शरीर में। 80 प्रकार के वायु रोग, 40 प्रकार के कफ रोग, 20 प्रकार के पित्त रोग, ये आदि व्याधि उपाधि इस शरीर के अंदर ये रोग आते हैं। लेकिन ये तन के रोग हैं, तन के मन के। तो इस शरीर में अगर कोई रोग पैदा हो जाता है तो हम उचित वैद्य की सलाह से दवाई का सेवन करते हैं, औषधि का सेवन करते हैं तो तन प्रसन्न हो जाता है, निरोग हो जाता है। लेकिन फिर भी शरीर एक ना एक दिन तो मरेगा। शरीर पूर्ण स्वस्थ तो नहीं हुआ, पूर्ण स्वस्थ ये तरी शरीर के वात पित्त कफ ये त्रिदोष सम रहते हैं, इसको शरीर का स्वस्थ नहीं। ये शरीर का स्वस्थ है ठीक है, लेकिन स्वस्थ का संबंध स्वास्थ्य से नहीं, जो स्व में स्थित है उसको स्वस्थ बोलते हैं। जो आत्मा परमात्मा में स्थित हो गया है, जिसने अपनी मुलाकात उस परमात्मा से जोड़ दिया है, स्व में स्थित हो गया, वही स्वस्थ है। नहीं तो कोई किसी प्रकार से रोगित, कभी किसी प्रकार से कोई रोग शरीर में आ रहा है। इसलिए शरीर को तन को स्वस्थ रखें अच्छी बात है, लेकिन हम इस शरीर का जो जन्मदाता है
जो भाग्य विधाता है वो परमपिता परमेश्वर, उसमें स्थित होने के लिए भी हम कभी कभार प्रयास करें, स्व में स्थित होने के लिए। और इस शरीर के रोग की औषधि तो दवाई मेडिकल स्टोर में, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सालय के द्वारा शरीर का स्वास्थ्य पाया जा सकता है, लेकिन स्वयं में स्थिति पानी है तो कहते हैं वो तो किसी सदगुरु, किसी संत के चरण में जाकर के सत्संग रूपी औषधि का सेवन करने से ही हम स्व में स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग है, ये बच्चे को बिठा दो, बंदर की नाई, बैठ जा नीचे। सबसे बड़ा रोग है जन्म और मरण का रोग। सबसे बड़ा रोग है, बार बार जन्मो, बार बार मरो। माँ के गर्भ में जाओ, कभी 2 पैर वाली माँ, कभी 4 पैर वाली माँ, न जाने कितने जन्मों से ये यात्रा प्रारंभ हुई है और न जाने कितने जन्मों तक चलेगी। जब तक स्व में स्थित नहीं हुए, जब तक वास्तविक स्वास्थ्य को हमने स्वास्थ्य को नहीं जाना, स्व में स्थिति जब तक नहीं हुई, तब तक बार बार जन्मो और बार बार मरो। एक महिला बीमार हो गई, बहुत सारे डॉक्टरों को, बहुत सारे वैद्यों को दिखाया, कहीं से ठीक नहीं हुई। ईश्वर की कृपा से एक ऐसा वैद्य मिला जिसकी औषधि से वो बहुत अच्छी, चंद दिनों में ही तुरंत ठीक हो गई। तो उस महिला ने सोचा कि मैंने लाखों रुपए खर्च किए, तरह तरह का इलाज करवाया, कहीं में ठीक नहीं हुई, लेकिन इन वैद्यों के लिए तो ये तो शायद साक्षात मेरे लिए भगवान ही है। इस वैद्य की औषधि के सेवन करते ही मैं ठीक हो गई, क्यों ना इनको कुछ उपहार दूं, कुछ भेंट दूं। तो एक थाली में सजा करके 1 लाख 1.5 लाख रुपए के उपहार और 10,000 रुपए की गड्डी लेकर के वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, आपने मेरा इलाज किया, उस दिन आपने फीस भी नहीं ली, तो मैंने सोचा कि कुछ न कुछ मैं आपको भेंट दूं। वैद्य ने सोचा, डॉक्टर ने कि लाई होगी कुछ फल फ्रूट, ले आई होगी कुछ केले या मिठाई का डिब्बा। तो डॉक्टर ने कहा कि बहन जी, मुझे तो 300 रुपए दे दो, मेरी 300 रुपए की फीस है और कुछ नहीं चाहिए। बोले कि ठीक है। बोले आप, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी भेंट लाई हूँ, थोड़ी सी उसको आप स्वीकार कीजिए। वैद्य कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे तो 300 रुपए ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा, आप स्वीकार तो कीजिए। बोले नहीं नहीं, 300 रुपए दे दो और कुछ नहीं चाहिए। उस महिला ने खूब आग्रह किया, लेकिन वैद्य माना नहीं, डॉक्टर माना नहीं। तो महिला ने रुमाल हटा करके 100-100 के 3 नोट निकाल के पकड़ाए और चलती बनी। ये दृश्य कंपाउंडर देख रहा था, तो उसने कंपाउंडर के कान में जाके कहा, डॉक्टर साहब, वो महिला पता है क्या लेके आई थी? 1 लाख 1.5 लाख रुपए का उपहार और 10,000 रुपए की गड्डी आपको देने के लिए लाई थी, और आप तो 300 रुपए के पीछे 300 रुपए में राजी राजी हो गए। ये सुन के तो वो डॉक्टर बेहोश हो गया। लेकिन सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग है जन्म और मरण का। और हम उस जन्म मरण की औषधि का सेवन करने के लिए संतों के द्वार पे नहीं जाते, हम जाते हैं मंदिर में, जाते हैं गुरुद्वार पे, जाते हैं संतों के पास भी, तो वही नश्वर की चाहत को लेके जाते हैं। कुटुंब और परिवार, रोजी रोजगार, वही चीज मांगते हैं। वो तो मिल ही जाता है उनकी कृपा से, लेकिन हम भगवान के पास जाएं, वो देना क्या चाहते हैं? ईश्वर। ईश्वर तो हमें अपना सर्वस्व देना चाहते हैं। गुरु भी हमें अपना सर्वस्व देना चाहते हैं। गुरु कहते हैं, बे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। और जब भगवान हमारे जीवन में आ गए, हमने भगवान को पा लिया, सदगुरु के कृपा को, रहमत को पा लिया, तो फिर क्या बचा? सब कुछ मिल गया। और एक ईश्वर और गुरु की कृपा को नहीं पाया तो सब कुछ होते हुए भी हम कंगाल हैं। सच्चा धनवान वो नहीं है जिसके पास बहुत बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े महल है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़े धन और दौलत है, वो धनवान नहीं है। कबीर, यह जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता तही जानिए जाको राम नाम धन होई। जिसके पास वो भगवान की भक्ति का धन है, जिसके पास सेवा और सुमरन का धन है, वास्तव में वही धनी है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये तो यहाँ की अमीरी गरीबी है। भले इस दुनिया में उसको 2 वक्त की भोजन भी नहीं मिलता हो,
कर कसर से गुजर बसर करता हो, लेकिन भगवान की भक्ति में लीन है, भगवान के प्रेम में डूबा होता है, तो याद रखना ईश्वर के दरबार में, इस संसार में भले वो सबसे पीछे है, लेकिन भगवान के यहाँ उसका दर्जा सबसे आगे है, सबसे आगे उसको स्थान मिलेगा। और जो यहाँ पर धन दौलत पाकर भी सच्ची धन की कमाई नहीं करता, ईश्वर से प्रेम, गुरु से प्रेम, भगवान के नाम से प्रेम नहीं करता, वो तो कंगाल है। भले बाहर से दिखे बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल अटारी, ठीक है, प्रारब्ध से पिछले जन्मों के कुछ सत्कर्म से ये धन दौलत मिली है, लेकिन इसको सेवा में सत्कर्म में नहीं लगाया तो अंत में फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। भगवान फिर अगले जन्म में जैसा आज किया है वैसा ही मिलेगा। इसलिए वास्तविक सबसे बड़ा रोग है भवरोग, जन्म और मरण का रोग। और इस रोग की औषधि किसी मेडिकल स्टोर में, आयुर्वेदिक औषधालय में नहीं मिलता। ये तो औषधि मिलती है सत्संग में। कहा है राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं और भव रोग मिट जाए। ये ऐसी औषधि है, इसका सेवन हम सब यहाँ आए हैं उससे औषधि का सेवन करने के लिए। तो दोनों हाथों से भगवान के नाम की ताली बजाकर उस औषधि का सेवन इन कानों के द्वारा पीजिए, इस जीवा के द्वारा रसपान कीजिए। ये ऐसा औषधालय है, व्याधियां दूर हो मन की। ऐसा औषधालय है, व्याधियां दूर हो मन की। ये ऐसा औषधालय है, व्याधियां दूर हो मन की। ये ऐसा औषधालय है, दूर हो व्याधियां मन की। ये ऐसा औषधालय है, व्याधियां दूर हो मन की। ये ऐसा औषधालय है, व्याधियां दूर हो मन की। यही सबसे कठिन भव रोग का उपचार होता है। सबसे कठिन भवरोग का उपचार होता है। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। हरिद्वार की गंगा में जाएंगे स्नान करने के लिए तो शरीर की तपन मिट सकती है, लेकिन ये व्याधियां, आदि व्याधि उपाधि, इस तन के रोग, मन के रोग और उपाधि के रोग गंगा स्नान से नहीं, ये तो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के चरणों में जाकर सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने से ही दूर होते हैं। जन्म जन्म के पाप ताप मिट जाते हैं। सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50। ये सत्संग गंगा है, पाप जन्मों के धोती है। ये सत्संग गंगा है, पाप जन्मों के धोती है। ये सत्संग गंगा है, पाप जन्मों के धोती है। ये सत्संग गंगा है, पाप जन्मों के धोती है। बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन शुद्ध होता है। बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन शुद्ध होता है। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। हरि ओम हरि ओम,
हरि ओम 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 हरि ओम। कमर सीधी, गर्दन सीधी। थोड़ी देर उस भगवान के ध्यान में, उस गुरु के ध्यान में सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से जुड़ जाएं। थोड़ी देर खो जाएं उस प्रभु के ध्यान में, खो जाएं उस प्रभु के भजन में। धीरे धीरे प्रेम से, प्यार से बजाते जाओ। मन ही मन आप डूबते जाइए भगवान के ध्यान में। थोड़ी देर कुछ ना करें, सहज शांत भाव से भगवान के चरणों में प्रार्थना करते जाएं। हे प्रभु, हम आपकी शरण आ रहे हैं। ईशम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, प्रभुम शरणम गच्छामि। सच्चे हृदय से थोड़ी देर, सच्चे भाव से। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। ब्रह्मानंद जी कहते हैं। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे भवसागर से तरने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। निर्मल गागर, स्वच्छ निर्मल मन रूपी गागर को भरने दो। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उस प्रभु के ध्यान में अपने मन को थोड़ी देर निर्मल बनाते जाइए, बहते जाइए, डूबते जाइए। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। भगवान की प्रेमा भक्ति का प्रसाद चाहिए तो इन आंख खोल करके नहीं, भीतर की जो वास्तविक आंख है उसको जगाएं। ये तो नेत्र चक्षु एक इंद्रिय चक्षु है, और इससे जो दिखेगा वो इस जगत का, लौकिक जगत का ही दिखेगा। लेकिन जो अलौकिक ज्ञान है, जो अलौकिक ध्यान है, वो आलोक में प्रवेश करने के लिए भीतर की ज्योति, भीतर का ध्यान, भीतर का होश, भीतर की जागरूकता, और वो मिटाते हैं। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुखो। सबसे बड़ा दुख ये भव रूपी दुख है। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। हे गुरुदेव, न जाने कितने जन्मों से, कितने माताओं के शरीर से, कितने पिताओं के शरीर से लटकते लटकते, गिरते पड़ते चले आ रहे थे। अब हम तेरी शरण आए हैं, हमें अपनी शरणागति देना, हमारी सच्ची शरणागति को स्वीकार करना। इन आंखों से हमने जगत के बहुत दृश्य दिखाए, ये मन ना जाने। हे नाथ, ऐसी दया हो जीवन कहीं निरर्थक ना जाने पाए। ये मन ना जाने क्या क्या दिखाए। सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से लेके सांझ, रात्रि हम सुख की तलाश में भटकते ही गए। खूब दिखाया इन आंखों से दृश्य, खूब सुनाया इस जगत से इन कानों को, खूब चखा तरह तरह के व्यंजन, लेकिन सुख तृप्ति नहीं मिली। और इच्छाएं और कामनाएं और तृष्णाएं बढ़ती गई। इस संसार की इच्छा, ये संसार की कामनाएं, एक कामनाएं को पूरा करने जाओ 10 कामना और आ जाती है। इसलिए सदगुरु के बिना इस दुनिया में जन्म मरण का दुख भला कौन मिटा सकता है। संसार रूपी नदी बड़ी गहरी है, और इस की धारा जो है बड़ी तेज है, प्रबल है, और समस्त प्राणी बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी अहंकार में। हे प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता।
जीव नाहक तरह तरह के सपने देखता है। मौत का एक झटका सारे सपने को चकनाचूर कर देता है। जापान में देखो कल क्या हो गया। किसने सोचा था कि 40-40 लाख लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। एक झटका, भूकंप का झटका आया, सुनामी आई, तहस नहस करके रख दिया। जो जापान अपने आप को पूरे विश्व में शक्तिशाली समझता है, बहुत प्रोग्रेस कर ली है, बहुत उन्नति कर ली है, लेकिन नहीं, सच्ची उन्नति तो भीतर की आत्म उन्नति है, आत्म सुख रूपी उन्नति है। वो नहीं पाया तो सब एक झटके में टूट जाता है। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सब छोड़ करके। कोई नहीं, सब धोखा है। क्या काहे जीवन को यूं ही गवाए जा रहे हो? ना जाने कितने घर बेघर हो गए, कितने बच्चे, कितने बड़े, कितने बुजुर्ग, सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसे 10 साल पहले कच्छ भुज में भूकंप आया था, उससे भी खतरनाक भूकंप, और भूकंप के साथ सुनामी लहर आकर के सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। मौत ऐसे ही आकर के एक दिन हमको भी बर्बाद कर जाएगी, तबाह कर जाएगी। इसलिए सच्ची शांति जो भगवान बुद्ध ने पाई, सच्ची शांति जो नानक जी ने पाई, सच्ची शांति जो कबीरदास जी ने पाई, सच्ची शांति सबरी, मीरा, मदालसा, गार्गी, भगवान बुद्ध, न जाने लीलाशाह बापू, सदगुरुदेव, उन्होंने जो सच्ची शांति पाई, उस शांति में सदगुरु देव भवसागर में बहते हुए असहाय जीवों को अपनी करुणा रूपी भुजा से खींच रहे हैं। जगह जगह अलख जगा करके खोजते हैं कि कोई आ जाए, भर ले वो अमृत के घूंट, पी ले वो अमृत के घूंट जो मृत्यु से पार ले जाने वाले हैं। दुर्लभो मानुष्य देह देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ऐसे सदगुरु का मिलना दुर्लभ है, जो अमृत के घूंट पिला दे, जन्म मरण से पार लगा दे, 84 के चक्कर से छुड़ा दे। जीव काम में, क्रोध में, लोभ आदि विषय मनुष्य को दिन रात लूटे जा रहे हैं, अपने वशीभूत किए जा रहे हैं, और सतगुरु उन्हें ज्ञान रूपी तलवार देकर उनमें आत्मबल पैदा करते हुए भीतर से शक्ति भक्ति भर रहे हैं। फलस्वरूप सदगुरु की करुणा और कृपा में आने से जीव उन लुटेरे से मार भगाने में सफल भी हो जाता है। हम भी सदगुरु की शरण में, प्रभु की शरण में थोड़ी देर काम रहित, क्रोध रहित, द्वेष रहित, घृणा रहित, मेरे और तेरे से रहित होकर के वास्तव में सच्चे स्वरूप में जग जाएं थोड़ी देर। वास्तव में जीव को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है। 84 लाख रुपए जन्मों का ये लंबा सफर, लेकिन अज्ञान का घनघोर अंधेर छाया हुआ है और रास्ता कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे संकट की घड़ी में सदगुरु करुणा और कृपा करके कहते हैं, हे मानव जग जा तू अपनी महिमा में, मानो तुझे नहीं याद तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, तू सदब्रह्म का वंश है। ममे वांसो जीवलोका जीवभूत सनातना, भगवान गीता में कहते हैं कि हे मानव तू मेरा अविनाशी अंश है। क्यों तू अपनी महिमा को भूला हुआ है? अपनी महिमा में जाग जा। जगाने के लिए, उस अलख को जगाने के लिए गुरु घूमते रहते हैं। जब जब प्रगटे संत जन, धन्य होए युग काल, जहां जहां विचरण करे होवे देश निहाल। ऐसे संकट की घड़ी में सदगुरु खाली जीव को रास्ते पे चलना ही नहीं सिखाते, बल्कि उसे अपने साथ लेकर आसानी से निज धाम तक पहुंचा देते हैं। इसलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जो अपना तन, अपना मन, अपना धन यानी सर्वस्व सदगुरु के चरणों में समर्पित करके उन्हें रिझा लेता है,
वो सुगमता से इस भवसागर को पार कर लेता है। बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे, गुरु बिन कौन मिटावे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख। गहरी नदिया वेग बड़ो है, बहत जीव सब जावे रे, कर कृपा सदगुरु पकड़ भुजा से, खैच तीर पार लगावे रे। काम क्रोध मद लोभ चार मेल लूट लूट कर खावे रे, खंग देकर माही सबको मार भगावे रे। जाना दूर रात अंधियारी, जाना दूर रात अंधियारी, गले नजरों ना आवे रे, गले नजरे ना आवे रे। जाना दूर रात अंधियारी, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, सीधे मार्ग पर सदगुरु चरण रख करके धरवा करके सुख धाम पहुंचावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे भव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम वायु के वेग को रोकना सहज है, लेकिन मन की गति को रोकना उससे भी अधिक दुर्लभ है। लेकिन हे अर्जुन, अभ्यास से और वैराग्य से सने सने इसको प्रेम से पुचकार से जहां जहां मन जाता है वहां वहां से हटाकर तू मुझ में अपने मन को लगा दे। आसानी से तेरा मन स्थिर होने लगेगा, चित्त शांत होने लगेगा और शांत चित्त में वो प्रसाद अपने आप प्रकट होने लगता है। प्रसाद करुणा गुरु की रहमत अपने आप बरसने लगती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस उपजायते। हरि ओम। नानक जी ने कहा, सो सतगुरु धन धन जिन परम गढ़ी तोड़या, सो सतगुरु बाहो बाहो जिन हर्षियो जोड़या। उस गुरु को धन्य है, धन्य है, धन्य है जिसने परम गढ़ को तोड़ दिया। संसार में आकर हमने छोटी मोटी उपलब्धियां हासिल कर ली, गढ़ किले को बोलते हैं, तो हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन ये एक झटका मौत का आएगा, सब पड़ा रहेगा, माल खजाना छोड़ त्रियासुत जाना, सब यहीं छूट जाएगा। ये सबसे बड़ी विजय नहीं है। हम दशहरा मनाते हैं, विजयादशमी मनाते हैं, सबसे बड़ी विजय तो वो है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया और 11वां मन, इस पर विजय पा करके अपने आत्म सुख में जग जाना, आत्मपद को पा लेना, ये सबसे बड़ी विजय है। और जब तक वो विजय आपने हासिल नहीं की, तब तक अनेक जन्मों में अनेक प्रकार की पराजय का मुख देखना पड़ेगा। गुरु ने वो परम पद की प्राप्ति कर ली, जिस पद के आगे कोई पद ही नहीं। नानक जी ने ऐसे गुरु के लिए कहा, सो सतगुरु धन धन जिसके आगे और कोई पद ही नहीं, परम पद। उस परम गढ़ के ऊपर अपना आसन बिछा दिया। ऐसे सदगुरु को धन धन है जिन परम गढ़ी तोड़िया।
84 लाख रूपी गढ़ सबसे बड़ा गढ़ है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा गढ़ है। और इस 84 लाख रूपी जन्म मरण के चक्कर रूपी गढ़ से बाहर निकलना जरूरी है। न जाने कितनी बार हम स्त्री बने, न जाने हम कितनी बार पुरुष बने, न जाने हम कितनी बार घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, न जाने किन किन योनियों से हम पसार हुए। उस 84 लाख रूपी जन्मों के रूपी किले के भीतर कभी इस योनि में, कभी इस योनि में, कभी इस योनि में भटकते ही रहे, भटकते ही रहे, लेकिन रास्ता नहीं मिला। लेकिन सदगुरु ने उस 84 लाख रूपी किले को तोड़कर अपने आत्म स्थिति स्वस्वरूप को पा लिया, उस परमगढ़ को जीत लिया, तोड़ दिया जन्म रूपी मरण रूपी किले को और परम पद को पा लिया। उन्होंने पा तो लिया, जिन पाया तिन छुपाया, छुपत नहीं कचे छुपे छुपाया। पाया तो, लेकिन वो पा करके उसको बांटना प्रारंभ कर दिया। और हमारे जैसे लाखों करोड़ों जीवों को इस संसार में भटके हुए लाखों लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचकर हमारा नाता भी उसने उस परमपिता परमेश्वर से जोड़ दिया। खुद तो पाया, लेकिन हमारा नाता भी उन्होंने उस परमेश्वर से जोड़ दिया। सो सतगुरु धन धन जिन परम गढ़ी तोड़िया, सो सतगुरु बाहो बाहो जिन हरसियो जोड़िया। उन्होंने पाया, लेकिन हमारा नाता भी उस हरि से जोड़ा। इसलिए तो कहा है कबीरदास जी ने, गुरु की उपमा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्मा है वो विष्णु नहीं हो सकते, जो विष्णु है वो शिव नहीं हो सकते, लेकिन गुरु के भीतर वो तीनों तत्व है। और तत्व से ऊपर पारब्रह्म, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु तत्व को हम प्रणाम करते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, जो ब्रह्मा स्वरूप भी है हमारे भीतर। ब्रह्मा बन करके हमारे भीतर वो ज्ञान की सृष्टि रचते हैं, विष्णु होकर के पालन करते हैं, शिव होकर के काम क्रोध लोभ अहंकार का विसर्जन करते हैं, उसका संहार करते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु साक्षात परब्रह्म। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो दिखाए। गोविंद ने भेजा इस दुनिया में, इस जहां में, लेकिन हमने उस गोविंद को ही भुला दिया, उस परमात्मा को ही भूल गए थे हम। लेकिन सदगुरु ने करुणा करके, सदगुरु ने कृपा करके कहा, उस ईश्वर की ओर हमें रास्ता दिखाया कि चलो तुम्हारा वास्तविक धाम वही है, यहां नहीं। संसार ये 2-4 दिन का ठिकाना है, मानो तुझे नहीं याद। 4 दिन की जिंदगानी है, 4 दिन के लिए यहां आए हो, मुसाफिर यात्रा के लिए पथिक हैं हम, साधक हैं। साधना पथ पे चलते चलते ईश्वर की ओर बढ़ना है आगे, पथिक है। पथिक का काम है चलना चलना जब तक मंजिल ना मिल जाए। और जब तक मंजिल नहीं मिली वास्तविक, तब तक कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई तृष्णा भटकाएगी। तो संसार में आकर के हम भटक गए थे। ईश्वर ने भेजा तो सही, लेकिन ईश्वर को ही भूल गए। लेकिन गुरु ने हमें ईश्वर का रास्ता दिखाया। ऐसे सदगुरु को बारंबार प्रणाम करते हुए गुरु ने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु ने मुझे ईश्वर का रास्ता दिखाया, कहा कि ये ईश्वर है। इसलिए सदगुरु की प्रार्थना। जीव भटक रहा है, कोई इंसान आंख से अंधा असहाय हाथ में लकड़ी टेकते टेकते चला जा रहा है, गिर जाता है, फिर पड़ता है, रास्ता कोई दिखाई नहीं देता, कभी इधर टकराता कभी उधर टकराता है, गिर जाता है। कोई आंख वाला व्यक्ति कृपा करके कहता कि कहाँ जाना, वो कहता मुझे बाहर निकलना है, कोई द्वार दिखाई नहीं देता। वो कहता है कि द्वार तो यहाँ एक ही है और जाना भी स्वयं ही पड़ेगा। मैं सिर्फ तुझे रास्ता बता सकता हूं, चलना स्वयं तुझे खुद को पड़ेगा।
अनुभूति स्वयं को करनी पड़ेगी। गुरु की करुणा तो है, कृपा तो है, लेकिन चलना हमको पड़ेगा। मैं तुझे रास्ता बताता हूं, मैं तुझे वहां तक पहुंचा देता हूं, चल। वो रास्ता दिखाते भी हैं, उंगली पकड़ करके दीवार के तक लेकर भी जाते और कहते हैं इस दीवार को टटोलते टटोलते बढ़ते जा, आगे बढ़ते जा, बढ़ते जाना, छोड़ना नहीं इस दीवार को। यहां तुझे एक द्वार मिलेगा, उससे तू बाहर निकल जाना। वो चलता भी है, एक हाथ से लाठी और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते लेते चल भी रहा है, लेकिन उसको बेचारे को खुजली है। कभी इधर खुजाता, कभी इधर, कभी इधर, खुजली है उसको, तो बार बार दीवार से हाथ छूट जाता है। ज्यों ही मुख्य द्वार आया था, निकलने की बारी आई थी, त्यों ही हाथ छूट गया दीवार से, और फिर खुजा के पुनः हाथ रखा, तब तक वो द्वार छूट गया। फिर आगे दीवार ही मिली, फिर वही 84 का, फिर वही किले में फिर से उसको टटोलते टटोलते फिर लंबी यात्रा हो गई। यात्रा का द्वार चूक गया, बाहर निकलने का द्वार। हम भी उस किले के अंदर कैद हैं, हम भी गिर रहे हैं, नाना प्रकार के दुख संताप सह रहे हैं, लेकिन सदगुरु करुणा और कृपा करके ज्ञान रूपी छड़ी देकर हाथ में नाम का सहारा लेकर हमें थमा रहे हैं और कहें कि तुम आगे चलो, आगे बढ़ो, चले जाओ, चलते जाओ, क्योंकि एक ही द्वार है ये मनुष्य चोला। 84 लाख योनि में एक ही ये द्वार है, मनुष्य रूपी चोला। और इसको अगर पाकर के तुमने वो मुख्य द्वार, ये जीवन है, यहीं से स्वर्ग और यहीं से नरक, इसी जन्म में जन्म जन्मांतर के सारे बंधन को काटना है, या इसी जन्म में 84 लाख बंधन को बांधना है। मर्जी हमारे हाथ की बात है। चाबी एक है, ताले दो है, स्वर्ग की खोलो कि नरक के खोलो या वैकुंठ के खोलो, मर्जी तुम्हारे हाथ में, क्योंकि ईश्वर ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, फल भोगने की नहीं। इसलिए कर्म ऐसे करें कि हम कर्म बंधन से छूट जाएं और नए बंधन ना बनाएं। पहले ही इतने कर्म बंधन हमने बना लिए हैं कि उन्हें काटना मुश्किल, और नए ना बनाएं। इसलिए अब सदगुरु का दामन पकड़ा है, सदगुरु का आसरा लिया है, और वो थमा रहे हैं छड़ी ज्ञान रूपी। हम जपें, जपते जपते बढ़ते जाओ, भगवान का नाम जपते जाओ। जपा सिद्धि न संशया, संशय मत करो भगवान के नाम में, वही तारणहार है, वही तारक है। इसलिए बढ़े चलो, बढ़े चलो, चलते भी हैं, भगवान का नाम लेते भी हैं, सेवा सत्कर्म करते भी हैं, लेकिन आशा रूपी खुजली, तृष्णा रूपी खुजली, काम रूपी, क्रोध रूपी, अहंकार रूपी खुजली मानव को, जीव को बार बार उस रास्ते से भटका देती है, बार बार उस दीवार से हाथ छूट जाता है। मुख्य द्वार आता भी कई बार जीवन की कई घड़ियों में, आनंद की घड़ियां आती है, लेकिन फिर वही पुनः पुनः तरह तरह की इच्छा और कामनाओं रूपी खुजली से बंध जाते हैं, चूक जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए सदगुरु की करुणा बिना, सदगुरु की कृपा बिना। मंदिरों में जाते हैं तो मूर्ति आपके दोष नहीं दिखाएगी कि आपके भीतर ये दोष है, इसको निवृत्त करो। वहां तो जैसा भाव लेके जाओगे वैसा ही अपना ही भाव अपने आप भीतर प्रकट होगा, और सब रूपों में परमात्मा ही देने वाले हैं। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चया। गीता में भगवान कहते हैं कि जो जो जिस जिस इच्छा से, जिस जिस कामना से मुझे भजता है, मैं उसको उस रूप में आकर वही वस्तु देता हूँ। देने वाला तो एक परमात्मा ही है, लेकिन हम उससे मांगते क्या हैं? नश्वर की चाह है या शाश्वत की? इसलिए सच्चे हृदय से हम भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। मेरी ऐसी बुद्धि नहीं कि मैं तुझसे मांगू तो क्या मांगू, मांगूंगा तो उस महिला के जैसे मांग लूंगा। जैसे डॉक्टर क्या, महिला क्या देना चाह रही है उसको डॉक्टर क्या मांग रहा है उससे, उसी प्रकार परमात्मा तुम्हें क्या देना चाहता है और तुम परमात्मा से क्या मांग रहे हो। बच्चा नहीं है तो बच्चा हो जाए, कोई बच्चे के लिए दुखी है, कई बच्चे हो गए तो बच्चों से दुखी है।
कोई शादी के लिए दुखी है, कोई शादी हो गई है तो शादी से दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जिसको तेरा आधार। जिस भगवान का जिसको आधार है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। इसलिए कहा सो सतगुरु धन धन जिन परम गढ़ी तोड़या, सो सतगुरु वाह वाह जिन हर्षियो जोड़या। सब मिलकर के गा लें। सो सतगुरु धन धन जिन परम गढ़ी तोड़या, सो सतगुरु वाहो वाहो जिन हर्षियो जोड़या। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। बोले सभी, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। वो जिथे किथे मैनू लई छड़ाए, जिथे किथे मैनू लई छड़ाए, जिथे किथे मैनू लई छड़ाए, जिथे किथे मैनू लई छड़ाए। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। वो ईश्वर और ईश्वर की कृपा सदा सहायक है सब जगह। भगवान की और ईश्वर की कृपा की कभी प्रतीक्षा ना करें, समीक्षा करें कि हर घड़ी हर दम सदैव वो मेरे साथ है, मुझसे दूर नहीं। गुरु शरीर से दूर होते हैं लेकिन तत्व रूप से वो जहां आप हो आपके साथ है, हर दम हर घड़ी वो दूर नहीं है। तिस गुरु को हो वारिया, जिन हर की हर कथा सुनाई। तिस गुरु को हो वारिया, जिन हर की हर कथा सुनाई। तिस गुरु को सदबलहारी ने, जिन हर सेवा बनते बनाई। जिन हर सेवा बनते बनाई। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल